5 गांवों की सरपंच दमयंती चौधराइन। इलाके का हर आदमी दमयंती को अपनी सरपरस्त मानता है। दमयंती के निष्पक्ष न्याय के चर्चे दूर दूर तक फैले हैं। इस इलाके में जहां कहीं भी कोई अपराध होता है, उसका फैसला दमयंती की पंचायत में ही होता है। पर आज दमयंती को न्याय के देवता शनिदेव के एक अनन्य भक्त का न्याय करना है। कौन है वो जिसने मंदिर में चोरी की है? आज हम उसे ऐसी सजा देंगे कि आगे से कोई भी कभी भी लोगों की भावनाओं से और श्रद्धा से खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। ले आओ उसे। मैं जानती तो थी कि एक दिन तुम मेरे सामने जरूर आओगे, पर इस तरह आओगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने तो प्रण कर लिया था कि तुम्हारी सूरत देखना तो दूर, नदी के इस तरफ कभी पाँव भी नहीं रखूंगा, लेकिन नियति ने आज मुझे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया, और वो भी इस हाल में। ये तो नदी में नाव चलाता है ना? और वैसे भी आज तक इसके बारे में कभी बुरा सुना भी तो नहीं है। फिर ये गहनों का चोर कैसे हो सकता है? चौधराइन, चोरी का आधा माल इसके यहां से बरामद हुआ है। नहीं लेकिन वो सरपंच जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे फंसाने की किसी की कोई चाल हो। और ये भी तो हो सकता है दमयंती कि पुराने रिश्ते जोर मार रहे हो और उन रिश्तों की ओर से तुम्हें केदार का गुनाह दिखाई नहीं पड़ रहा हो। मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं। इस मामले का फैसला इस दमयंती से ना होगा, क्योंकि ये केदार इस दमयंती का पति है। और एक पत्नी अपने पति को भला सजा कैसे दे सकती है? मुखिया जी, न्याय किसी भी रिश्ते नाते को नहीं जानता। अगर इसने चोरी की है तो इसे दंड जरूर मिलेगा। पंचायत अपना फैसला कल सुनाएगी। भैया जी, क्या दमयंती ठाकुराइन सचमुच आपकी पत्नी है? फिर ये बात आज तक किसी को पता कैसे नहीं है? भैया जी, बात क्या है? 15 साल पहले की बात है। इस गांव में नाव की दौड़ हुआ करती थी, जिसका आयोजन दमयंती के पिताजी कराया करते थे। उस साल की दौड़ में मैंने भी हिस्सा लिया और मैं जीत गया। फिर क्या था,
दमयंती मुझसे प्रेम करने लगी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी। मैंने उससे कहा कि मैं एक छोटा सा नाविक ठहरा और वो एक चौधरी की बेटी, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। फिर एक दिन जब उसके पिताजी उसकी शादी किसी और से करा रहे थे तो घर से भागकर मेरे पास आ गई और हमने मंदिर में शादी कर ली। इसी नदी के किनारे हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। लेकिन दमयंती के पिता इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने दमयंती के मन में मेरे विरुद्ध जहर के बीज बोने शुरू कर दिए। दमयंती रोज अपने गांव चली जाती और देर रात लौटती। इतनी देर कैसे हो गई? जी वो मैं पिताजी के साथ जलसे में गई थी, वहीं देर हो गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा दमयंती, इन सब के चलते तुम घर नहीं संभाल पाओगी। मैं सारा दिन घर पर नहीं रह सकती, दम घुटता है मेरा यहाँ। ये सब तुमने मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। गलती हो गई, पता नहीं था मुझे कि मैं अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। वैसे भी तुम्हारा और मेरा क्या मेल, पर अब हो भी क्या सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अब भी कुछ देर नहीं हुई है। तुम चाहो तो अब भी वापस जा सकती हो। तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? ठीक है, आज के बाद मैं इस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगी। जाने से पहले एक बात ध्यान से सुनती जाओ। तुम अपनी मर्जी से जा रही हो, इसलिए मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। तुम्हारी राह देखूंगी भी नहीं मैं, और तुम्हें भी कसम है जो हमारी गांव के जमीन पर कदम भी रखा तो। जा रही हूं मैं। अच्छा, तो इसीलिए आप काशीपुर की जमीन पर पैर भी नहीं रखते थे? सुनिए, कैसे हो? वैसे ही जैसे 15 साल पहले था। तुमने इसीलिए चोरी की ना, ताकि मुझे नीचा दिखा सको? चलो, अब जब तुमने मान ही लिया है कि चोरी मैंने की है, तो कल अपना फैसला सुना देना। ये लो 5,000 रुपए। कल पंचायत में अपनी गलती मान लेना और हर्जाना भी जमा कर देना। दमयंती, तुम बिल्कुल नहीं बदली। ठीक वैसी हो जैसे 15 साल पहले थी, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह। हर बात को पैसे से तोड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं अभी। देखो, तुम वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, और मैं वही करूंगा जो मेरे प्रभु शनिदेव की इच्छा होगी। समझी? केदार मांझी पर चोरी का इल्जाम साबित हो चुका है। ये पंचायत फैसला सुनाती है कि इसे मंदिर के नुकसान का पूरा हर्जाना, जो कि 5,000 रुपया है, 1 महीने में भरना होगा। और साल भर मंदिर के बंजर जमीन पर काम करके उसे उपजाऊ बनाना होगा। अगर इसने पंचायत का फैसला पूरा नहीं किया तो इसका मुंह काला करके
इसे 5 गांव में घुमाया जाएगा और शहर कोतवाली के सुपुर्द किया जाएगा। ये कैसा अन्याय है शनिदेव, जिस आदमी ने आपकी इतनी भक्ति की, किसी का कभी बुरा नहीं किया, किसी को कभी धोखा नहीं दिया, आज उसी आदमी को इतनी बड़ी सजा क्यों क्यों शनिदेव? क्या इस कलयुग में आपने भी अपनी दृष्टि इस जगत से उठा ली? मेरे भैया की मदद करना समझो, मेरे भैया जी की मदद करना, मेरे भैया जी की मदद करना। नियति अपना चक्र बहुत ही अद्भुत ढंग से चलाती है। जिसे हम संकट समझते हैं, वो सही अर्थों में अपने लक्ष्य तक पहुंचने का नियति का अपना ही चक्र होता है। शनि के रहते कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हम इस धरती के हर प्राणी और उसके कर्मों को देख रहे हैं। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। केदार, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देने का समय आ चुका है। इन पत्थरों को तोड़कर पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हमें तो नहीं लगता। कैसे भरोगे वो दंड? मैं तो अपना सारा कर्म शनिदेव को साक्षी मानकर करता जा रहा हूं। अब क्या होगा कैसे होगा वही जाने। दमयंती तो तुम्हारी पत्नी है, उससे मदद क्यों नहीं मांग लेते? जिस मनुष्य का स्वाभिमान मर जाता है ना, उस मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है। और मैं समय से पहले मरना नहीं चाहता। केदार, तुम एक स्वाभिमानी इंसान, जो श्रद्धा और विश्वास को मन में बसाए पूरे धैर्य के साथ खड़े हो। हम तो तुम्हारे जीवन के एक एक पल के साक्षी हैं। तुमने तो लोगों की सेवा करने को ही अपना धर्म बना रखा है। बोल मेरी नैया राम सिया राम, बोल मेरी नैया राम सिया राम। इस केदार की नाव में पता नहीं ऐसा क्या है जो सब इसी की नाव में सवार होते हैं। अरे मेरा बस चले तो इसके नाव को आग लगा दो, आग। पतवार चलाना पार लगाना है राम जी का काम। बोल मेरी नैया, चलो जल्दी 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 उतरो नाव से, कहीं बाजार बंद न हो जाए। बोल मेरी नैया राम सिया राम। चलिए मैं बाजार होके आता हूँ। ठीक है झुमरू, जल्दी आना। हाँ हाँ। उस रात दो चोर गांव के मंदिरों से गहने चुराकर नदी पार करने के लिए तुम्हारे पास आए थे। अरे माजी भैया कोई है क्या? जय शनिदेव। माजी भैया कोई है? माजी भैया कोई है? कौन है आप लोग? क्या काम है? माजी भैया वो नाव आपकी है? हाँ है तो। माजी भैया हमें उस पार छोड़ दीजिए। देखिए, रात में नदी पार करना खतरनाक होता है। आप लोग सुबह आइएगा।
देखिए, हम आपको किराए से भी ज्यादा पैसे दे देंगे। कृपा करके आप हमें उस तरफ ले चलिए। देखिए, मैं पैसे तो उतना ही लूंगा जितना हमेशा लेता हूँ। अब पैसों के लालच में आपकी जिंदगी खतरे में तो नहीं डाल सकता। देखिए माजी भैया, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है माजी भैया। उस पार से वैद्य जी से दवाई लेकर आनी है। अगर मेरी बेटी को दवाई नहीं मिली माजी भैया तो वो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी माजी भैया। छोड़ दीजिए माजी भैया, मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा माजी भैया। अरे नहीं नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है। बेटी के लिए दवा भी तो जरूरी है। आप यहीं रुकिए, मैं घर का द्वार बंद करके आता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे भैया। ऐसा करते हैं, इतनी रात को उस पार बहुत पहरा होता है। इस गड्ढे को यहीं कहीं छुपा देते हैं। कल सुबह चुप करके ले चलेंगे यहाँ से, किसी को पता नहीं चलेगा। जल्दी कर, ठीक से डाल, जल्दी कर, वो आ जाएगा। हाँ भाई साहब। जय शनिदेव, जय शनिदेव। आइए चलते हैं। हाँ चलिए चलिए। सारा इलाका ढूंढो, चोर यहीं कहीं पे होंगे, कोई बचकर जाने न पाए। चलो तुम लोग यहाँ ढूंढो और तुम यहाँ पर चलो ढूंढो। वो यहीं कहीं होगा, कोई गली कोई कूचा छूटना नहीं चाहिए। ध्यान रहे वो बचकर जाने न पाए। मुखिया जी, ये देखो क्या है। ये गहना इस नाव में मिला है। किसकी नाव है ये? ये केदार की। केदार की? केदार! क्या हुआ? केदार भाई, हाँ। कल रात बिरजपुर और काशीपुर के 4 मंदिरों में चोरी हुई थी। अच्छा? उसमें से एक गहना तुम्हारे नाव में मिला। ये चक्कर क्या है? मुखिया जी, ये देखिए, ये मुझे मंदिर में से मिले हैं। वाह केदार वाह, तो मंदिर की आड़ में ये हो रहा है। तुमने तो अपने गांव के मंदिर को ही लुटवा दिया। देखिए मुखिया जी, मैं सच में इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब इसका फैसला तो 5 गांव की पंचायत में होगा, चौधराइन दमयंती के सामने। ले चलो इसे नदी के उस पार। नहीं, मैं नदी के उस पार नहीं जाऊंगा। अरे मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं जाएगा। पकड़ लो इसे और ले डाल दो। तुम निर्दोष हो केदार, उन चोरों को तो हम दंड देंगे ही, परंतु तुम्हारे इस जीवन को वापस पटरी पे लाने के लिए हमें पुनः बीते हुए घटनाक्रम को एक बार दोहराना होगा। भगवान की भी कैसी माया है। अरे चोरी के इल्जाम में फंसा भी तो दमयंती का पति। अब मैं इस ध्रुव के पत्ते को ऐसे खेलूंगा कि लोग दमयंती का नाम सुनकर थूकेंगे उस पे। और आने वाले चुनाव में सरपंच की कुर्सी पर बैठूंगा मैं। मुखिया जी, भगवान की माया सचमुच बहुत निराली है। उसे तो आज तक हम भी नहीं समझ पाए। कौन हो तुम? जी, हम चुनाव विभाग से आए हैं, यहाँ की परिस्थितियों का जायजा करने। अरे तो फिर आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना, हमारी हवेली पे चलिए, वहीं बैठ के बातें करेंगे। आइए। सुना है इस इलाके में दमयंती के अलावा कोई सरपंच बन ही नहीं सकता। यदि आप चुनाव जीतना चाहते हैं। अब देखिए, चकले कोई बात नहीं, सब अपने ही हैं, खुल के बोलिए। हाँ,
यदि आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो आपको इस इलाके में कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जिससे बच्चों बच्चों की जुबान पर आपका नाम हो जाए। वो तो ठीक है, पर कैसे? 15 साल पहले इस गांव में नावों की प्रतियोगिता हुआ करती थी जो दमयंती के पिता करवाते थे। वही प्रतियोगिता आप आरंभ करवा दीजिए, वो भी अपने नाम से, और जीतने वाले को मुंह मांगा इनाम दे दीजिए। आपका भी नाम हो जाएगा, फिर आपको सरपंच बनने से कौन रोक सकता है? अरे वाह, क्या सलाह दी है आपने। आपने तो दमयंती नाम के ताले को खोलने की चाबी थमा दी मेरे हाथ में। और इस बार वो नौका प्रतियोगिता होगी हमारे नाम से, और जीतने वाले को हम देंगे 5,000 रुपयों का इनाम। सुनो सुनो सुनो, 15 साल के बाद एक बार फिर नावों की प्रतियोगिता शुरू हो रही है, और जो जीतेगा उसे 5,000 रुपया इनाम भी दिया जाएगा। दमयंती जी, सुना है अंतिम बार ये नावों की प्रतियोगिता किसी केदार नाम के नाविक ने जीती थी। उसके बाद ये प्रतियोगिता हुई नहीं। कहीं कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? हमें क्या पता। देखने आई हो कि मैं तुम्हारे दिए हुए दंड को ठीक से कर रहा हूं या नहीं? चिंता मत करो, इस हरजाने को भरे बिना इस गांव से जाएगा नहीं ये केदार मंजी। मैं बस तुम्हें इस सजा से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाने आई। मानसिंह मुखिया नाव की दौड़ करवा रहा है हमें नीचा दिखाने के लिए, और वो भी अपने नाम से, और जीतने वाले को 5,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा। हम जानते हैं कि तुम एक अच्छे नाविक हो, इसलिए बताने आए थे। यहाँ तक आने की जो आपने तकलीफ की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दौड़ जीती थी मैंने, और तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करके चली गई। अब दोबारा किस्मत को ऐसा मौका नहीं दूंगा। चलो। यह है तुम्हारी पत्नी दमयंती। लगता है आज भी तुमसे मन ही मन उतना ही प्रेम करती है। केदार, कहीं तुम्हारे मन में उसके प्रति जो प्रेम है उसने भाप तो नहीं लिया? देखिए, आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप जाइए यहाँ से। एक नाविक के हाथ में पतवार ही शोभा देती है, कुदाल नहीं। सच कहूं तो उस प्रतियोगिता को जीतने के हकदार केवल तुम ही हो। पर मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहता। देखो भाई, हम तुम्हारे निर्णय में कोई अड़चन नहीं डालना चाहते, परंतु हमने सुना है तुम शनिदेव के बहुत बड़े भक्त हो। क्या पता ईश्वर की यही इच्छा हो कि जीवन की परीक्षा में तुम अपनी मेहनत से आगे निकल आओ। हो सकता है तुम्हारे शनिदेव की भी यही इच्छा हो। नहीं तो जो प्रतियोगिता 15 साल तक नहीं हुई, वो अचानक फिर कैसे शुरू हो गई? सोचो केदार,
फिर निर्णय लेना। ये नौकादौड़ बहुत बड़े स्तर पर होनी चाहिए, बहुत बड़े स्तर पर, ताकि यहाँ के बच्चे बच्चे की जबान पर हमारा नाम हो। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, ये आपका पैंतरा उल्टा पड़ गया। क्यों, क्या हुआ? केदार मान जी भी इस दौड़ में भाग ले रहे हैं। अरे तो क्या हुआ? अरे 15 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। इसी बहाने उसकी पुरानी हड्डियों की कसरत हो जाएगी। मुखिया जी, केदार जैसा नाविक अभी भी गांव के आसपास में नहीं, और अगर वो जीत गया तो मंदिर का सारा हर्जाना भर देगा। फिर दमयंती चौधरायन लोगों की आंखों में ऊंची उठ जाएगी। पत्नी होने के बावजूद भी उसने अपने पति को सजा सुनाई, और उसके पति ने अपनी मेहनत से सारा हर्जाना भी भर दिया। मुखिया जी, ये आपका ही तीर आपकी छाती पर चल गया है। अगर ये बात है तो ये नौका प्रतियोगिता नहीं होगी। हम अपने ही हाथों अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकते। मुखिया जी, आप तो अपने हाथों से अपनी गर्दन काट रहे हैं। यदि आप ये प्रतियोगिता करवाने से पीछे हट गए तो क्या इज्जत रह जाएगी इनकी गांव में? लोगों का भरोसा उड़ जाएगा आपसे। फिर तो आप सरपंच बनने से दूर आपके नाम से भी लोग कतराने लगेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दूंगा। ये नौका प्रतियोगिता होगी और जरूर होगी, और इस प्रतियोगिता में मेरा आदमी जीतेगा, सिर्फ मेरा आदमी। हे शनिदेव, मैं आपका आदेश मानकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा हूं। कृपया मेरी लाज रखना। भैया जी, हाँ झुमरू, भैया जी, क्या हुआ? वो हमारी नाव। क्या हुआ नाव को? अरे नाव तोड़ती है। अब क्या होगा? खत्म हो गए। अब हम प्रतियोगिता में कैसे हिस्सा ले पाएंगे? अरे भाई केदार भाई, हमने सुना है तुम्हारी नाव किसी ने तोड़ दी। चिंता मत करो, हम कुछ बांस की बल्लियां लेकर आए हैं, जिससे तुम्हारी नाव हल्की और नई हो जाएगी। और वैसे भी इस टूटी हुई नाव से तुम प्रतियोगिता जीत नहीं पाते। बांस की नाव? लेकिन इस बांस की नाव से हम कैसे जीत पाएंगे? और वैसे भी प्रतियोगिता तो कल सुबह होने वाली है। अब इतनी जल्दी नाव बनेगी कैसे? उसकी चिंता मत करो, जिसकी नैया हमें पार लगानी होती है हम लगा ही देते हैं। और जिसकी नैया हमें डुबोनी है उसे कोई नहीं बचा सकता। अरे भाई, बांस की बल्लियां लाओ और काम शुरू करो। आज की इस प्रतियोगिता में केदार की जीत किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? चिंता मत कीजिए मुखिया जी,
सारी तैयारियां हो चुकी। भैया जी, मुझे विश्वास है आप ही जीतोगे। हाँ जमरू, हम ही जीतेंगे। केदार, केदार, आज से 15 साल पहले जब मैंने तुम्हें नाव की प्रतियोगिता में देखा था ना, तो मेरे दिल से एक प्रार्थना निकली थी कि प्रतियोगिता तुम ही जीतोगे। आज भी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी केदार, कि आज की प्रतियोगिता भी तुम ही जीतो। मेरी शुभकामना है तुम्हारे साथ। आज की इस प्रतियोगिता में जो भी जीतेगा उसे मुखिया जी 5,000 रुपया इनाम देंगे। भैया जी चलो। केदार, हम तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। तुम्हारी नैया को तो पार लगाना ही है। आज तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता।
जब हौसला बुलंद हो और इरादों में हिम्मत हो, ऊपर से शनि देव की कृपा हो, है कौन सा वह काम जो नामुमकिन हो। ये रहा मेरा हर्जा, इसे आप मंदिर के कोष में जमा करा दीजिएगा और अब आज्ञा दीजिए, मैं यह गांव हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। शनिदेव शनिदेव शनिदेव, हमें हमें माफ कर दें शनिदेव, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दीजिए शनिदेव। हमें हमें माफ कर दीजिए शनिदेव, हमें माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चौधराइन चमत्कार हो गया। वो चोर जिन्होंने मंदिर में चोरी की थी वो सारा माल वापस ले आए हैं। कहाँ है वो चोर? वो अंधे हो चुके हैं और अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए शनिदेव के मंदिर गए हैं। केदार, रुक जाओ केदार, रुक जाओ। केदार, उस दिन जब मैं घर से चली गई थी तो तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। अगर रोक लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता केदार। मैं वो गलती नहीं करूंगी। आज मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी होने के नाते कह रही हूं केदार, तुम कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। नहीं दमयंती, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, यहाँ मेरे सीने में। भटके हुए को राह पे लाते कर तू पालों तो करता तो भूलूं हे शनिदेव, ये सब आप ही की कृपा से संभव हो सका है। आप ही की वजह से हमारा बिछड़ा हुआ परिवार फिर से एक हो सका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे शनिदेव, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हमारा बाकी जीवन खुशी खुशी बीते। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। हे मनुष्य, हम सदैव तेरे साथ हैं। जब भी तू श्रद्धा और विश्वास से पलट कर हमें देखेगा, हम सदैव तेरे साथ चलते दिखाई देंगे।